हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बीपीएससी टीआई 3 का एग्जाम आपका जून में लगा है। बहुत ही टाइम क्या है कम बचा हुआ है, जैसा कि आज 6 मई हो चुका है। ओके, तो हम इस पे बात करेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे। किस आपको क्या स्मार्ट वर्क करना है। जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं वही क्या है जॉब ले पाते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और कहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या आप उसको जैसा कि एनालिसिस से भी कर सकते हैं, या फिर आप आज तक पढ़ते आए तो उससे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोटी सी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, किस तरह से पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे, कहाँ से पढ़ना है, क्या आपको फॉलो करना है, तो ये भी हम बताएंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ओके, जैसा कि पहले हम क्लास की बात कर लेते हैं। देखिए क्लास आपका डेली होता है शाम को 4 बजे। जीके एंड जीएस का क्लास, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल की क्लास चलती है। साथ साथ में उस पर जितना प्रैक्टिस साइंस है, ज्योग्राफी है एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जैसा जीके में होता है कि हर चीज़ क्या है उसमें पूछा ही जाता है। तो वो 4 बजे क्लास आप जरूर देखिएगा। साथ साथ में आपकी मैथ की क्लास चलती है सुबह 11 बजे, तो वो क्लास आप डेली देखिएगा। और शाम आपको जो चलती है 6 बजे, एक चलती है आपकी क्लास है, सॉरी 6 बजे नहीं चलती, 5 बजे चलती, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। ठीक है, जो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो भी आपकी क्लास चलती है। तो वो आप क्या है देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, तो प्लेलिस्ट भी जाके आप क्या है उसमें देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको तो पता होना चाहिए पहले क्या कि 1 to 5th में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा 30 क्वेश्चन आपका रहता है लैंग्वेज से। ठीक, लैंग्वेज क्या है क्वालिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लैंग्वेज ही पेपर क्वालिफाई होगा तभी आप क्या है मतलब 120 में जो आपका सेकंड पेपर होता है तभी आप इसमें आ पाएंगे। अगर लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हुआ तो सेकंड पेपर में क्या है कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, जैसा कि लैंग्वेज से रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका जो है 8 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहता है एंड 22 मार्क्स का आपका जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, कुछ भी हो गया जो भी आपने लैंग्वेज लिया होगा। तो क्वालिफाई इसको करने के लिए आपको 9 मार्क्स उससे लाना पड़ता है। इसमें 9 मार्क्स होगा तभी आप क्या है आगे ये प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो आपको 10 मार्क्स तो लाने ही है। ठीक है, तो लैंग्वेज का नंबर जुड़ता नहीं है, तो आपको इस पे क्या है ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लैंग्वेज से आपकी कट ऑफ नहीं बनती है। कट ऑफ आपकी कहाँ से बनती है, 120 से कट ऑफ बनती है। तो लैंग्वेज आपको बस क्वालिफाई उतना पढ़ना है पूरा। आप क्या है कोई बच्चे होते हैं कि लैंग्वेज ही मतलब बहुत ही अच्छा करते हैं और साथ में क्या है इधर का जो पोर्शन रह जाता है यहाँ से नहीं पढ़ते। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज में आपको 9 मार्क्स लाना है। वो नॉर्मली हमें लगता है सब ले आते होंगे, थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो आपको क्या पढ़ना है, साहित्य, इस बार जैसा कि टीआरई 3 में पूछा गया था। तो आपको ज़्यादातर थोड़ा साहित्य ग्रामर के नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, और ग्रामर जैसा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट उसमें टफ लग रहा हो, लेकिन 9 मार्क्स आप सबसे ज़्यादा क्या है मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, देखिए अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, डेली आपको मॉक टेस्ट वैसे देना है, अपने आप को जांचना है कि हम कितने पानी में हैं। तो मॉक टेस्ट आपको देने के लिए क्या है, जो ग्रामर आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है तो वहीं से कवर हो जाएगा। 9 मार्क्स आप इजी तरह से ले आएंगे। तो आपको फोकस करना है 120 जो यहाँ से आपकी कट ऑफ बनती है। वैसे भी आपका जैसे आप जनरल ओबीसी अगर आ रहे हैं तो 90 मार्क्स अबव होने ही चाहिए, तभी आप क्या है सिलेक्शन वहाँ पे ले पाएंगे। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे। जैसे मैथ में आपका क्वेश्चन कितना कितना पूछा जाता है, जैसे 16 से 18 क्वेश्चन मैथ के आपके रहते हैं पीआरटी। ओके, तो ये मैथ आपकी देखिए डेली क्लासेस चैप्टर वाइज से चलती ही है। काफ़ी चैप्टर मैंने खत्म कर दिए, तो उसकी प्ले लिस्ट भी बनी है, तो जाके आप देख सकते हैं। बुक को क्या है डिटेल से समझाया गया है एंड जो सूत्र से सॉल्व होते हैं, जो बिना सूत्र के, वो भी मैंने ट्रिक साथ साथ में बताया। तो आप उसकी प्लेलिस्ट बनी है तो आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे नंबर सिस्टम खत्म हो गया, परसेंटेज है, रेशियो है एंड चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सब क्या है अभी खत्म हो। इस समय चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो भी आपका जो है कल परसों तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो चलेगा एवरेज चला देंगे, या फिर टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन क्या है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप मैथ कर सकते हैं हमारे चैनल से, क्योंकि डेली सुबह 11 बजे आपको पढ़ाई जाती है। और साथ साथ में आपको अगर आपको और कहीं से समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे चैनल से ही आप करिए। ठीक है, तो आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है
आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। आपको जैसे है कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना ही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है, ये सब आपको करना ही है, ठीक है। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16 मार्क्स के पूछे जाते हैं। रीजनिंग का क्लास भी हम आपको देते हैं, अल्टरनेट क्लास ये होती है, काफ़ी टाइम से हो नहीं पाया है एक्चुअली। अभी मैंने डाइस पढ़ाया, एंटीमोनी पढ़ाया है, ठीक है। साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सीरीज से क्वेश्चन पूछे तो वो आप क्या है, सीरीज वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थोड़ा एलिमेंट करना पड़ता है जो आपको क्या है टफ, जैसे कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सीरीज मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको हम अल्टरनेट क्लास देते रहेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग भी आपको कितने मार्क्स पूछी जाती है, 16 मार्क्स का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैथ का सबसे ज़्यादा वेटेज आपका है, मैथ का जो है 18 मार्क्स का, ये इसको आप क्या इग्नोर नहीं कर सकते। जिन बच्चों की मैथ वीक होती है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे या फिर बहुत इजी तरह से आप सीखेंगे कहीं से, देखिए हमने भी आपको बहुत इजी तरह से बताया, आपको समझ में जरूर आएगा अगर आप वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। या फिर आपको कहीं से और समझ में आए तो वहाँ से पढ़िए, लेकिन आपको मैथ में क्या है कम से कम यहाँ से आपको क्या है 14-15 से मार्क्स लाने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप इसी तरह से नंबर ला सकते हैं। यहाँ का नंबर जो है कटता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना मैथ, फिर रीजनिंग, फिर आपकी जो है करंट अफेयर एंड बिहार स्टेशन, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा, सबसे ज़्यादा वेटेज इस बार देखा गया तो करंट अफेयर का था, बिहार स्पेशल का कुछ ही क्वेश्चन थे, तो आपको करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। और करंट अफेयर जैसे आपको 8 मंथ के एबव पे पूछी जाती है, तो आपको 1 साल की पूरी पढ़नी पड़ेगी। करंट अफेयर ऐसा होता है कहीं से भी पूछ लिया जाता है, कुछ इसमें पता नहीं, ठीक। तो आपको 8 मंथ की या फिर 1 साल की पूरी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर आप पूरा करिएगा, क्योंकि ये आपका जो है 25 मार्क्स का पूछा जाता है करंट अफेयर। साथ साथ में बिहार स्पेशल के क्वेश्चन इस बार बहुत ही कम थे, आपको वही देखने को मिला होगा 8-9 क्वेश्चन ही बिहार स्पेशल से, ठीक है। वो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसा कि 1857 की क्रांति, जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से, कभी कभी वेटेज भी इसका ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपको करना ही है, ठीक है। ये आपको क्या है करना ही है, ठीक। ज्योग्राफी से देखिए 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ से आपका कंटेंट क्या है, तो इसको आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो नॉर्मल, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं या फिर इसको आप क्या इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस देखा होगा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वही है कि आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, कभी कभी इसका वेटेज भी कम हो जाता है। साथ साथ में आपको साइंस पढ़ना है, ईवीएस, देखिए ईवीएस आपको कहाँ से पढ़नी, जो आप सीटेट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो सीटेट का आपका कंटेंट पढ़ रहे हैं वही आपकी ईवीएस जो है कंप्लीट कराएगी, क्योंकि जो कंटेंट एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होंगे, तो ईवीएस आपको इस सीटेट की पढ़नी है, यूपी टेट की पढ़नी है, वहीं से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कितने 25 मार्क्स का पूछा जाता है। साइंस में आपका जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया एंड फिजिक्स हो गया, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे वेटेज कितना रहता है, 25 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप क्या है पूरा करना ही होगा, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बुक तो पढ़नी ही है, साथ में देखिए हम बुक भी बता देते हैं आपको कौन सी पढ़नी है। एनसीईआरटी आपको बुक पढ़नी, साथ में एससीईआरटी, अभी टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी एंड एचसीईआरटी। साथ में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है आपको टेक्स्ट बुक से आप दे सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो है ज़्यादा बेस्ट है और इसका जो सोल्यूशन है, ठीक, उसका बेनिफिट है। अब इसमें हम बात करें पॉलिटी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं, तो इसको क्या है आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं, जिसका क्या आर से होगा, जो बच्चे हिस्ट्री से होंगे वो क्या है नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या है ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो मार्क्स आपको कवर करेगा क्या है क्वालिफाई करने के लिए। और वहाँ पे से आपको सिलेक्शन लेना है, तो जनरल ओबीसी अगर आ रहे हैं तो 90 मार्क्स देखिए होने चाहिए, 90 मार्क्स की तैयारी आपको करनी चाहिए, ओके, तभी आपका वहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। अब हम बात करते हैं 6 to 8, देखिए 6 to 8 में आपका यहाँ भी लैंग्वेज 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 8 मार्क्स आपका इंग्लिश रहता है, 22 मार्क्स का आपका क्या रहता है हिंदी है या फिर उर्दू है या फिर बांग्ला, जो भी लैंग्वेज आपने लिया है, ठीक है। यहाँ भी आपको 9 मार्क्स क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप आगे बैठ पाएंगे, ठीक है। तभी आपकी आगे क्या है कॉपी चेक होगी। अब सब इसमें रहता है आपका जो है सब्जेक्ट, जैसे आपने साइंस बैकग्राउंड से होंगे या आर्ट्स से या फिर हिंदी से, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको अपने सब्जेक्ट पे क्या है कमांड होना ही चाहिए, तभी आप क्या है इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे।
तो ये भी आपको सब्जेक्ट कमेंट करना ही है, और साथ साथ में इसमें आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी ज़्यादा ही बीपीएससी पूछता है, और साथ में आपको इसमें भी मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन को फॉलो करनी है, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसा मैथ के क्वेश्चन 10 पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह डेली मैथ की क्लास आपकी होती है 11 बजे, तो आप देख सकते हैं, ठीक। अगर आपको और से कहीं समझ में आए तो और कहीं, ठीक है। साथ में आपको इसमें करंट अफेयर एंड बिहार स्पेशल देखिए 12 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये भी आपको करना ही है। इसमें भी नेशनल इंडियन मूवमेंट जो पूछा जाता है 8 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका थोड़ा कम पूछा जाता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो हो जाता है 80 मार्क्स का। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के, एंड साइंस जैसा फिजिक्स 6 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है। जिन बच्चों का अगर उसमें साइंस बैकग्राउंड होगा तो साइंस के जैसे नॉर्मल रहते हैं क्वेश्चन, जनरल में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना ही है। साथ साथ में इतना सब्जेक्ट है, और अपने सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए। सब्जेक्ट टू देखे जितना ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो कट ऑफ आपकी सब्जेक्ट से एंड 40 मार्क्स से ही बनती है, जो आपका क्या है 120 का, ठीक है। आपका 40 और 80 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, यहीं से आपको कट ऑफ बनेगी। अगर आप जनरल में आ रहे हैं तो 90, देखिए 90 प्लस मार्क्स आपको लाना ही है। आप उसमें सेफ रहेंगे, ठीक है। कम नंबर आए तो उसमें आपको डाउट रहेगा कि मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या है उसमें सेफ रहने के लिए 90 मार्क्स लाने हैं, और साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। देखिए, मॉक टेस्ट आपको जो देने हैं ये आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, टेस्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। इसका ऐप आता है, तो ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, ये प्लेलिस्ट जैसे ऐप जो जो ऐप इसका आता है, आप प्ले, क्या होता है प्ले ग्रुप जो आपका, ठीक है, प्लेलिस्ट जो होता है, ठीक, या जहाँ से डाउनलोड किया जाता है, तो आप वहाँ से इसको क्या है टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ में जो है जैसा कि मॉक टेस्ट फ्री में भी चलते हैं, फ्री में दे सकते हैं, या फिर आप जैसा खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइस भी थोड़ा कम ही रहता है, तो आप इसका मॉक टेस्ट क्या है दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई है आपकी जो है जो सिलेबस है, जो मतलब किस तरह से आपको पढ़ना है वो बता दिया, और सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, ओके। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो छोटी सी थी, वीडियो आप लोग का अगर अच्छी लगी हो एंड बेनिफिट हो तो आप लोग क्या है वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।